Nitin Gupta, consultant cardiodiabetologist in Harsh Multi Specialty Hospital, Muzaffarnagar. And today we'll be talking about a very important, very common yet very unseen or which was something which we don't give that much importance. So that is hypertension. तो हाइपरटेंशन या जिसको ब्लड प्रेशर आम भाषा में बोलते हैं, एक ऐसी चीज है जिसको कि जो कि बहुत लोगों को है हमारे देश में। बहुत कम लोग इसके बारे में अवेयर हैं। जो अवेयर हैं उनमें से बहुत कम लोगों का ये कंट्रोल रहता है। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट इसके बारे में बात करी जाए और लोगों को बताया जाए और अवेयर किया जाए कि व्हाट एक्चुअली ब्लड प्रेशर इज़ और कैसे इसको कंट्रोल में रख सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें इसको बढ़ाती हैं एंड दैट्स इट। सो इफ वी स्टार्ट, अगर हम बात करें इसकी कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर इज वो प्रेशर जो कि खून की नाड़ियों में रहता है। जब हार्ट पंप करता है तो जो प्रेशर खून की नाड़ियों में रहता है दैट इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर वैल्यू इज 120/80, ऊपर का 120 और नीचे का 80। तो इसके ऊपर एज पर द एज सम कैटेगरीज आर देयर। इसके ऊपर जो भी बीपी है दैट इज इंक्रीज ब्लड प्रेशर। सो व्हाट आर द फैक्टर्स जो बढ़ाते हैं किसी का ब्लड प्रेशर। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ में हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। तो जो हमारे हाथ में है दे आर लाइक हमारी फूड हैबिट्स, हमारे लाइफस्टाइल, हमारा किस तरह हम रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। लाइक लैक ऑफ एक्सरसाइज, सिगरेट पीना, शराब पीना बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, एंड तंबाकू खाना, these all things increase the blood pressure। ये सब चीजें बीपी बढ़ाती हैं। और कोई अगर सिर्फ बैठा है, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं है, ज्यादा वॉकिंग नहीं है उसकी, दैट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो हम कहते हैं। सो दैट इज अ वेरी दीज आर द फैक्टर्स जो बढ़ाते हैं बीपी को। और जो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे हाथ में नहीं है बट जिनका ध्यान रखना होता है। लाइक फैमिली हिस्ट्री, किसी की फैमिली में बीपी है, ओबेसिटी, किसी का वेट बहुत ज्यादा है, किसी जेनेटिक फैक्टर्स लाइक किसी की रिलेशंस में या कोई और ऐसी डिजीज होती है जिनका की जो बीपी कॉज करती हैं। सो ऑल दीज इफ यू आर अवेयर यू शुड टेक केयर ऑफ दीज। इन सब का ध्यान रखना होता है। अगर आपकी फैमिली में बीपी है तो आपको नमक कम लेना है, आपको खाने का ध्यान रखना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। नॉट जस्ट कि अगर फैमिली में बीपी है तो आप कुछ ना करें तो इट्स ओके, आपको बीपी नहीं है, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा फिर। एंड अगर किसी को बीपी है तो जरूरी नहीं सबको पता लगे। इसके सिम्टम्स ना के बराबर होते हैं। बहुत ऐसे होते हैं जिनको कि इग्नोर किया जा सकता है। लाइक किसी को हेडेक हो गया कुछ देर के लिए, या किसी को थोड़ा सांस फूल गया। सो ऑल दीज थिंग्स जनरली इग्नोर हो जाती हैं। बट तो इसीलिए बीपी को एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे अपना काम करता रहता है। हाई बीपी धीरे धीरे आदत पड़ती जाती है, और 170 180 बीपी भी लोगों को कुछ खास इफेक्ट नहीं करता है। तो व्हाट आई वांट टू से इज कि रेगुलर चेकअप्स, रेगुलर अवेयरनेस होनी चाहिए। इफ वंस यू आर डायग्नोज्ड विद बीपी, उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि 2-4 दिन हफ्ते खा के दवाई इज ओके। बीपी अगर है तो यू शुड हैव रेगुलर मेडिसिन, लगातार दवाई लेनी है, रेगुलर चेकअप्स, रेगुलर डॉक्टर विजिट, एंड यू शुड नो हाउ टू चेक द बीपी एट होम। घर पे चेक रेगुलर बीपी करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर बीपी कंट्रोल नहीं है तो और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लाइक बीपी प्राइमरीली कहाँ अफेक्ट करता है? किडनीज को, हार्ट को, ब्रेन को और आंखों को। तो अगर आपका बीपी लगातार हार्ट साइड पे है तो आईज में, विजन में प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट में हार्ट फैल सकता है और यू कैन हैव एमआई, हार्ट अटैक हो सकता है। जिनका बीपी बहुत हाई रहता है उनको स्ट्रोक के बहुत हाई चांसेस होते हैं, लाइक पैरालिसिस के बहुत हाई चांसेस होते हैं, एंड किडनी फेल। सो ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ। बीपी शुड बी स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड। नमक कम लेना चाहिए। बीपी हाई जिनका है उनको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्मोकिंग ड्रिंक बंद कर देनी चाहिए, एंड
लाइफस्टाइल अपना हेल्दी करना चाहिए, खाना अपना हेल्दी करना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स इफ यू टेक केयर ऑफ, इफ यू आर अवेयर ऑफ, इट्स वेरी इजी टू कंट्रोल बीपी। अपना बीपी ठीक रखना बहुत आसान है। बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा अवेयरनेस रखने की जरूरत है, एंड दैट्स इट। थैंक यू।